एक ही है ना क्वेश्चन ना आपको अच्छे वाले क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन के हाथ मत लगाना है जो मतलब अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब जैसे ना जो क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, सपोज CSS में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो वो ना 2019 में ना या फिर 2018 में उसके आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ वाले में ना वो अपने SSC JEE में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कहते हैं जॉब जो दिलाएगा ना है ना, वो फुल मोक ही दिलाएगा। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की। आज का टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, जैसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यानी कि आपको किस प्रकार से ना आने वाले लास्ट 50 दिन है अपने SSC के, उनको डील करना है, प्रकार से किस प्रकार से आपको पढ़ के चलना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लास्ट 50 दिन है वो किस प्रकार से करनी है, यानी आपको किस प्रकार के क्वेश्चन लगाने हैं आज के टाइम पे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं, है ना। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको कुछ यहाँ पे मोटिवेशन 2-3 बातें बताने वाला हूँ, वो आप सुनिए। देखो, अपन ने ना 12th क्लास पास की या किसी ने 10th क्लास पास की, उसके बाद मेरा 3 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया। 12th पास करने के बाद सपोज उन्होंने किसी पास से कोचिंग की होगी, फिर उसके बाद उन्होंने 4 साल की बीटेक की होगी। ये अपन सब चीजें 15-16 साल अपन क्यों करते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, किसके लिए, एक सिंगल एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। सही है ना, इन चीज के लिए अपन ये चीज करते हैं। तो अब वो दिन आ गया एक प्रकार से, यानी आपको पता है कि लास्ट 50 दिन है एक प्रकार से अपने आपने 15-16 साल मेहनत की। अब ये डिपेंड करेगा कि आप जो आने वाले 50 दिन है ना उनको किस प्रकार से आप डील करते हो, उनके अंदर आप किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपका मेन डिपेंड करेगा, है ना। तो ये वीडियो का बताने का पर्पज यही है कि आपको आज के टाइम पे अपनी जो स्टडी है ना उसको इस प्रकार से बूस्ट करना है ताकि मतलब आपने आज तक नहीं किया हो, है ना। तो ये था थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें एक प्रकार से। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कहाँ कहाँ से करनी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। देखो, जिन स्टूडेंट का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, छोटा मोटा भी एक प्रकार से, तो वो अपना ना सिलेबस कंप्लीट करो खासकर भाई साहब। यानी सिलेबस कंप्लीट का मतलब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, जैसे आपका मतलब जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, रेलवे आपका सब्जेक्ट है, तो रेलवे को भी अपना स्किम मत कीजिए, क्योंकि क्या पता किस सब्जेक्ट किस शिफ्ट के अंदर ना 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है एक शिफ्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन आता है और कोई शिफ्ट के अंदर 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। टॉस हो गया, है ना, तो टॉस के अंदर भी आप पूरे स्किम मत कीजिए उसको, जैसे हमारा अपना उसके अंदर DS हो गया, डिक्की हो गया, है ना, तो उनको भी आप एक प्रकार उनके जो फॉर्मूले हैं छोटे मोटे, आप उनको भी एक प्रकार पढ़ के चलो, उनको भी रीड करके चलो। बस उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन है ना आप इनके इन सब्जेक्ट के अंदर दे लोगे ना, तो आपके ये सब्जेक्ट में ना कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो अपन SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी PYQ अपन को पता होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट अभी तक ना SSC के PYQ कंप्लीट नहीं किए ना, तो सबसे पहले भाई साहब वो SSC के PYQ कंप्लीट करो, है ना। सारे सब्जेक्ट के सारे जो छोटे मोटे के तो सब्जेक्ट है, टोस के, CPM के, है ना, और जो रेलवे के उनके भी है ना छोटे मोटे के PYQ रट लो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बार ना PYQ भी ना सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं भाई साहब, और होते ही है PYQ रिपीट होते हैं। तो आपको ना सारे PYQ अब रट लेने हैं, अंगूठे पे आपको कर लेने हैं एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में आपको जो AE के क्वेश्चंस करने हैं, है ना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो यूथ की JEE की बुक है ना, वो आपको अभी के टाइम पे आप मतलब हाथ नहीं लगानी है उसको। पहले से स्टूडेंट ने कर ली, वेल डन है, बट अभी के टाइम पे नहीं करनी। बताऊँ क्यों, क्योंकि जो यूथ के JEE के क्वेश्चन है ना वो एक छोटे इजी क्वेश्चन आते हैं। आपने JEE के क्वेश्चन लगा लिए ना, इसका मतलब आपने यूथ के JEE के वो क्वेश्चन सिमिलर से होते हैं, बट आपको करने की जरूरत नहीं है एक प्रकार से, है ना। इसके साथ में अब आपको यूथ, आप जो यूथ के क्वेश्चंस लगाने हैं, अब ये क्वेश्चन इनको डील कैसे करना है तो वीडियो के आगे बताऊंगा, और आपको ये कितने दिनों में करना है, वो किस किस प्रकार से करना है, वो इस वीडियो के अंदर आगे पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जो अपन बात करते हैं, आपको एक गुप्ता की आपको अभी के टाइम पे हाथ भी नहीं लगाना है। जिस उन्होंने पहले कर लिया गुप्ता गुप्ता वो वेल डन है, बट अभी गुप्ता गुप्ता नहीं करनी है। पता क्यों, इसका रीजन क्या है। जो आप गुप्ता करोगे ना अब के टाइम पे, तो इसके अंदर आपको न्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और न्यू टाइप के आपको इसके अंदर कंसेप्ट मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा दिमाग खराब होगा और आप ना डिमोटिवेट होगे। और ये बात सच है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के DM भी आते हैं, और जो हमारी मेंटरशिप के अंदर स्टूडेंट है ना वो भी हमको बताते हैं ये बातें, है ना। तो गुप्ता आपको अभी के टाइम पे नहीं करनी है। फर्स्ट आपको क्या करनी है, SSC की PYQ अटेम्प्ट करना है ना, एक एक क्वेश्चन करना है, और एक ही है ना क्वेश्चन ना आपको अच्छे वाले क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन के हाथ मत लगाना है जो मतलब अपने सिलेबस के अंदर ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है एक प्रकार से, उनके आप अपना हाथ बिल्कुल भी मत लगाना है। अच्छे क्वेश्चंस आपको जो अपने SSC JEE के अंदर आते हैं उन प्रकार के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। JEE नहीं लगानी, गुप्ता गुप्ता नहीं लगानी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ESC की। आपको भाई साहब ये दो लगाने के बाद में आपको ESC के क्वेश्चंस लगाना कंपलसरी है आज के टाइम पे, क्योंकि ESC के क्वेश्चन डिट्टो ऐसे कैसे ना आज के टाइम पे रिपीट होते हैं। आगे बात समझे, एक ही ESC के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब देखो, कोई भी स्टूडेंट कहेंगे कि भैया हमारे पास ये बुक नहीं है, हम कहाँ से लगाएं, तो आपको ना टेलीग्राम पे जाना है। ये बुक मैंने बहुत पहले ही सेंड कर दी। टेलीग्राम पे जाके आप फाइल्स के अंदर जाओगे ना, तो नीचे स्क्रॉल करोगे ना, टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप आ जाओ, ठीक है। तो फाइल्स के अंदर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो इसके अंदर इसके ना वॉल्यूम 1 है ना एंड वॉल्यूम 2 दोनों बुक हमें सेंड की हुई है ऑलरेडी, तो वहां से आप ना ये बुक अटेम्प्ट मत लगा सकते हो।
है ना। और ईएससी के क्वेश्चंस मतलब आप ना कितने दिनों में लगा सकते हो वो मैं आगे बताऊंगा एक प्रकार से ना। और आपको सारे मतलब जो मेजर 8-9 सब्जेक्ट ना वो आपको एक प्रकार से ईएससी के लगाने हैं। आपको पता एस्टिमेट कॉस्टिंग तो होती नहीं, उसके अंदर सीपीएम पार्ट में चली जाती है ना। तो आपके जो 8-9 सब्जेक्ट ना वो आपको अटेम्प्ट करना है। पहले बीएमसी उठा लो, है ना, सर्वेइंग उठा लो, सोइल उठा लो, एफएम उठा लो, इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। वो गाइस सच में आप ये करके देखो, आपको खुद का कॉन्फिडेंस ना आपका बिल्ड होगा एक प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये आपको किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से आपको एक प्रकार से पढ़ना है। जो पहले तो बात करते हैं फुल मॉक की, क्योंकि फुल मॉक आपको मतलब कहते हैं जॉब जो दिलाएगा ना, है ना, वो फुल मॉक ही दिलाएगा। फुल मॉक लगाना अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। आपको किस प्रकार से लगाना, कहाँ से लगाना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बहुत पहले तो मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो जो मेरे को बता रहे हैं ना कि मतलब जो हम टेक्स्ट बुक पे जाते हैं ना, है ना, टेक्स्ट बुक पे जाते हैं तो ना वहाँ पे जो इस बार की जो सीरीज ना उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, वो थोड़े टफ क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू रिपीट में नहीं होते, हमारे कॉन्फिडेंस ऑफ बिल्ड कम हो जाता है एक प्रकार से ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, तो आपके लिए ना एक प्रकार से एक सोल्यूशन लेके आए हैं। आपको क्या करना है, जो आपने आपका कितना भी सिलेबस वगैरह ये आपने ऐसा पीवाई कितनी भी अटेम्प्ट कर लिया होगा नॉर्मली, है ना, आप ना डेली है ना, आपके पता 45 दिन मान के चले ना, तो डेली है ना पीवाईक्यू पेपर पढ़े हैं, फुल पेपर पढ़े हैं। कितने पेपर पढ़े हैं, 24 पेपर पढ़े हैं। 2023 से लेके 2017 तक के जितने भी एग्जाम है ना उनके फुल पेपर पढ़े हैं एक प्रकार से। उनके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं, तो उनके अंदर 150 या 160 क्वेश्चन एक प्रकार से पीवाईक्यू होते हैं। और बाकी ये 40% क्वेश्चन ना वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, मतलब वो पीवाईक्यू नहीं होते, मतलब वो थोड़े अलग होते हैं। तो आप ना ये क्वेश्चन लगा सकते हो, वो डिट्टू पेपर नहीं होता, कहने का मतलब ये है। तो 24 पेपर आपको ये लगाना है, और पर डे का आपको एक पेपर लगाना है। इसके अंदर आपको पहले दिन है ना, जैसे आपके 24 आई मीन आपके पहले दिन है ना 54 नंबर बन रहे हो, 60 नंबर बन रहे हो, आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आगे बात समझे, है ना। धीरे धीरे अब मैं गारंटी लेता हूँ आप 10 तक पेपर कर लोगे ना, फिर आपके ऑटोमेटिक नंबर ना बढ़ने लगेंगे, 80 नंबर, 90 नंबर। और आप कंफर्म में गारंटी लेके बोलता हूँ, जिस स्टूडेंट ने 24 के 24 पेपर कर लिए ना, वो स्टूडेंट जब लास्ट का पेपर करेगा ना, 24वां पेपर, 23वां पेपर, इस प्रकार से करेगा ना, उसके 110 प्लस नंबर ऑटोमेटिक आएंगे आएंगे। अब ये देख लो कि आपको ये चीज अटेम्प्ट करनी है या नहीं करनी, आपको 110 नंबर पीरी के अंदर या ओनली ये करने से आएंगे नहीं आएंगे। ये ऊपर वाला काम आपको कंटिन्यू करते ही रहना है ना। आपको साथ में अब ये काम भी करना है, जो 24 पेपर है ना, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं पीवाईक्यू के। इसका आपका इससे आपका कॉन्फिडेंस ना वो बिल्ड होगा एक प्रकार से, सच बता रहा हूँ गाइस। टेक्स्ट बुक वाले लगाने हैं, ठीक है, पर डे का एक लगा लो, 2 घंटे लगेंगे, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके अलावा आपको 200 क्वेश्चन तो ये हो गए, इनके अलावा आपको क्या करना है, दो 500 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। 500 क्वेश्चन किस प्रकार से लगाने हैं, मोर अटेम्प्ट, ये 500 मान लो, फिर 500 600 क्वेश्चन मान लो, है ना। दो ये तो आपको 200 क्वेश्चन तो ये हो गए। ऊपर वाले जो जैसे मैं बता के हूँ ना, एस एस जेई की पीवाईक्यू, है ना, और ए के क्वेश्चन और आईएएस के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन मान लो पर डे के, 200 क्वेश्चन मान लो, इन सब के आपको लगाने हैं। अब देखो गाइस, जो स्टूडेंट 10 आवर्स पढ़ता है ना उसको अब 12 आवर्स कर देना चाहिए धीरे धीरे, फिर 12 से 14, और जो अभी 12 पढ़ रहा है ना उसको 14, इस प्रकार से अपना टाइम इनक्रीज कर दीजिए। क्योंकि अभी 50 दिन ही है गाइस, अपने आप को साबित कर दो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आगे बात समझो, है ना। तो 200 की इस प्रकार से कर सकते हो। या ये कोई स्टूडेंट इस प्रकार से नहीं करता, कोई अल्टरनेट 3 सब्जेक्ट उठा लो, जैसे बीएमसी उठा लिया, एफएम उठा लिया, एक सर्वे उठा लिया जो हाई वेटेज के सब्जेक्ट है, तो उनके 200 क्वेश्चन इस प्रकार से करो, किसी प्रकार से कर सकते हैं। बट आपको ये तीनों चीज करनी कंपलसरी है एक प्रकार से आज के टाइम पे। दिन के आपको कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन लगाने हैं गाइज आज के टाइम, और ये लग जाते हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है ना। और इसके साथ में एक और बात है, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़, टेक्निकल का। टेक के वो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे आप एफ पढ़ोगे उधर से आपके दिमाग से ना सोयल निकल जाएगा, बीएमसी निकल जाएगा, एक एक सब डाटा है ना, बोलते हैं भूल जाते हो ना, एक प्रकार से हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है, हर किस स्टूडेंट में कितने टॉपर है एक प्रकार से। तो डाटा आपको तभी याद आएगा जब आप कंटिन्यू है ना एक प्रकार से वो रिविजन कंटिन्यू करते रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ए की बुक। जो ए की बुक आप लगाओगे ना, है ना, तो वो अगर आप अच्छे से लगा रहे हो ना, वो ए की बुक लगाते टाइम आपको एक बात बता दूं, जो मेरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, आपको पता है एक क्वेश्चन मैंने ऊपर कर लिया तो उसके अंदर दिमाग मत लगाओ, उसको वापस से मत लो, उसको हाथों हाथ स्किप कर दो उसी टाइम पे, और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन ना वो जल्दी होएंगे एक प्रकार से, है ना। तो आप कंटिन्यू अगर अच्छे लगाओगे ना, मत 200 300 क्वेश्चन पर डे के एक क्वेश्चन, तो आपके है ना मतलब 12 से 13 दिन में ना एक ही बुक कंप्लीट हो जाएगी। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि कंप्लीट नहीं होती, तो गाइस हमारे जो मेंटोर स्टूडेंट है ना मेंटोरशिप ले रखी है, तो वो स्टूडेंट कर रहे हैं, उन्होंने किया है कंप्लीट, है ना। और जो ईएससी की बुक है ना वो आपकी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप अच्छे से लगाते हो, दिन के 200 300 क्वेश्चन लगाते हो ईएससी के, है ना। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और गाइस क्वेश्चन ही मेन चीज है, क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, आपको पता है। अब बात करते हैं अपने नॉन टेक की, है ना। तो नॉन टेक में बहुत स्टूडेंट की दिक्कत होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट की दिक्कत होती है। नॉन टेक में आपको क्या करना है, देखो अभी आपको न्यू है ना कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। मैंने ना कुछ शॉर्ट नोट्स सेंड कर रखे हैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी, पीडीएफ है ना,
मैं 11-12 पेज की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, बायो है कि 12-15 पेज की PDF नॉर्मल है ना, वो मैंने सेंड कर रखी है टेलीग्राम पे। मुझे वापस से आप DM कर देना, मैं वापस से शेयर कर दूंगा वो ना। तो आपको ओनली 1 आवर्स ना वो शॉर्ट नोट्स आपको रीड करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, देखो, जो इसके जो अपने एसएससी एग्जाम, जितनी भी एसएससी जितनी भी एग्जाम करवाती है ना अपने, उसके अंदर ना MTS मान लो, CSL मान लो, तो वो की एक कंप्लीट बुक आती है ना, यूथ की बुक आती है। वो बुक भी मैंने काफी पहले ना शेयर कर रखी है ऑलरेडी। तो आपको अब वो बुक पढ़नी है। मैंने ना टेलीग्राम पे एक ना फोटो भी क्लिक करके भेजी थी। मैं जैसे ना जो क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, सपोज वो CSS में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो वो ना 2019 में ना या फिर 2018 में उसके आने वाले 1 मंथ या 2 मंथ बाद में ना वो अपने एस एस जे में क्वेश्चन आ जाता है। और ये होता है guys, और ये एक बार नहीं है। जब आप वो बुक लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा, कम से कम ऐसे ना हजारों बार हुआ है, हजारों बार हुआ है ना। तो आपको वो डिट्टू डिट्टू रिपीट होते हैं, ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं। तो आपको ये बुक है ना रीड करनी है, और ये बुक मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया फाइल्स में, जाके आप नीचे स्क्रॉल करके देखो ना, तो आपको मिल जाएगी यूथ की साइंस, यूथ की बुक नाम से मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप मेरे को DM कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस बुक के ना आपको 150 से 200 क्वेश्चन रीड करने ओनली। रीड करने में ओनली आपको 1 आवर्स लगेगा। 200 क्वेश्चन मान लो, 200 क्वेश्चन आप रीड करोगे ना, ओनली पढ़ना पढ़ना है। और ये बुक ना हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है, 7 के अंदर ही। तो आपको 1 आवर्स इनके अंदर देना है। और सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना, साइंस का जो पार्ट होगा ना वहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप सीधा हिस्ट्री में चले जाओगे तो आपका वो मतलब बोलते हैं ना, मोटिवेट नहीं हो पाओगे, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने। तो साइंस के अंदर आप ना फिजिक्स स्टार्ट करो। फिजिक्स के अंदर टोटल ना 559 क्वेश्चन है। इनको आपको करने में ना 3 से 4 दिन लगेंगे। आप 1 1 आवर्स पढ़ोगे तो, है ना। स्टार्टिंग में पहली यूनिट है ना, पहला जो चैप्टर है ना, वो यूनिट नाम से है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका धीरे धीरे ना 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट है। फिर केमिस्ट्री 3 से 4 दिन में, और बायोलॉजी और वेटेज आपको पता थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो 4 से 5 दिन में आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1 1 आवर्स आपको इनको रीड करना है। उसके बाद में साइंस पूरी कंप्लीट होने के बाद पॉलिटी पे आ जाना, है ना, उसमें इको पे आ जाना, फिर ज्योग्राफी आप पे आ जाना, हिस्ट्री पे इन पे लास्ट में चले जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है नॉन टेक होगा जी। इनके ना आप रीड करो, सच में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब बात करें अपने रीजनिंग पार्ट की। दो रीजनिंग पार्ट के, जैसे मैंने बताया आपको 25 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के वो लगाने हैं। इसका मैं वापिस से क्यों बोल रहा हूँ, दो 50 क्वेश्चन तो आपको आपके फुल मार्क्स है। 50 क्वेश्चन आपको फुल मार्क लगाना है ना, आपने प्रॉमिस किया है फुल मार्क। तो आप ना 50 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में ना आपको थोड़ा टाइम इंक्रीज करना है, टाइम को मैनेज करना है ना। तो जो ये 25 क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में तो बताया था, ये आपको दिल्ली करना है थोड़ा सा ना। इनमें 15 मिनट लगेंगे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो पहले आपको 28 मिनट लगते थे ना, बस आपको इसको 15 मिनट तक लेके आना। 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, यहाँ से आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे लैपटॉप के अंदर, सच में। और टेक्स्ट बुक वाले ही लगाना है एक प्रकार से। ठीक है, वो गाइस एक वो बात है ना, कुछ स्टूडेंट ना ऐसे होते हैं, मतलब जो ना मोबाइल के अंदर फुल मॉक लगाते हैं, है ना, पेपर देते हैं। तो गाइस अब अगर आपके पास अवेलेबल लैपटॉप नहीं है, तो आपके किसी दोस्त के पास होंगे, या फिर ना आपका कोई रिलेटिव उनके पास में कोई लैपटॉप वगैरह होगा, है ना, या फिर साइबर कैफे में जाके कैसे भी करके, है ना, आप मतलब फुल मॉक है ना, वो ना लैपटॉप पे देने की कोशिश करो, कंप्यूटर पे देने की कोशिश करो। सच में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इधर उधर से लाइब्रेरी जाते हो तो किसी दोस्त से उधार ले लो, उस प्रकार से कहीं भी से मैनेज कर लो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक में होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि भैया जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, वो हमें जरा बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं कुछ 10 टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। वो करंट अफेयर ना वो किन किन टॉपिक्स पे आता है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखना। तो गाइस ये थी वीडियो, है ना। ऐसी वीडियो आपको चाहिए ना कंटिन्यू, आप ना अभी सब्सक्राइब कर लो, है ना, और अच्छे से कमेंट करके चले जाना, और शेयर जरूर से कर देना, और लाइक अभी कर देना। ठीक है, इसका लाइक चलो 100 रख लेते हैं। आपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया, तो इस वीडियो के अंदर भी आप लाइक अच्छे से कमेंट करके चले जाना। ठीक है, थैंक यू गाइस।